आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। उम्मीद है जागरूकता अभियान का असर दिखाएंगे वाहन चालक। एसपी यातायात जागरूकता माह का समापन दुर्घटनाओं का क्रम रोकने के लिए यातायात जागरूकता माह किया जाता है। बृहस्पतिवार को वाराणसी प्रयागराज हाईवे स्थित लाल नगर टोल प्लाजा पर संपन्न हुआ मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि दुर्घटनाओं का क्रम रोकने के लिए शासन प्रशासन प्रतिवर्ष 2-3 बार यातायात जागरूकता माह का पखवाड़ा और सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उम्मीद है कि पूरे नवंबर तक चले अभियान का असर छोटे बड़े वाहन चालक सड़कों पर आवागमन के समय कर यह सार्थकता सिद्ध करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और किसी कारण हुए दुर्घटना में पीड़ित का सहयोग कर जीवन बचाएंगे। पोस्टर प्रतियोगिता में समरम बानो बीएनजी आईसी प्रथम चकमान धाता, द्वितीय छोटू सरोज कंसिधा, तृतीय आरटीओ प्रवर्तन। एसपी मिश्रा ने बताया कि यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ 1 से 29 नवंबर तक के लिए हुआ था। इस दौरान संयुक्त टीमों ने वाहनों का चालान कर ऑनलाइन ऑफलाइन समन शुल्क वसूल किया है। सर्वश्रेष्ठ चालान करने वाले यातायात प्रभारी शशिकांत, जितेंद्र कुमार यादव, रईस अहमद की सराहना तुलनीय रही। लोकगीत गायक राजेश परदेसी को भी प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र देकर सहयोग के प्रति उत्साहित किया। इस मौके पर सीओ सदर और आई सहित जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद उपस्थित रहे। ये माह भर चलने वाले यातायात माह का आज समापन हो रहा है लाला नगर टोल नाका। आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, क्या संदेश देना? देखिए, प्रत्येक वर्ष यातायात जागरूकता को लेकर के नवंबर माह में यातायात माह का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है प्रारंभ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानपुर में किया गया था 1 नवंबर को। 1 नवंबर से लेकर के आज 30 नवंबर तक पूरे माह भर यातायात जागरूकता को लेकर हमारी पूरी यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस और ARTO विभाग द्वारा जनपद में प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के, जनपद के प्रत्येक कोने में जा करके लोगों को जागरूक किया, यातायात नियमों की जानकारी दी, उन्हें सुरक्षित यात्रा की जानकारी दी, सुरक्षित सुगम यात्रा की जानकारी दी। इस पूरे आयोजन को लेकर के स्कूलों में बच्चों को शिक्षाएं जागरूक किया गया। उनसे पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता, इस तरह के अलग अलग इवेंट कराए गए, जिससे बच्चों में यातायात को लेकर के, सुरक्षित यातायात को लेकर, ट्रैफिक नियमों को लेकर के उनको बेहतर जानकारी हो सके और उनके माध्यम से हम अपने जनपद वासियों को ये मैसेज, जागरूकता का मैसेज देने का प्रयास किया है। इस पूरे अभियान में ये भी रहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहन चालक जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो हमने चालान की कार्रवाई करी। इसमें कुल जो करीब इस पूरे साल जो है लगभग हमने 11.5 लाख रुपए राजस्व वसूली यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से वसूल करके राजकोष में जमा किया है और जगह जगहों पे हमने ये मैसेज दिया है। इसके साथ साथ लोगों को जागरूकता के प्रतीक स्वरूप हमने हेलमेट का वितरण कराया OBT के सहयोग से। इसके अलावा रैलियां निकाली गई ताकि लोगों को हम सुरक्षित यातायात, सुरक्षित नियम, सड़कों के नियम बता सकें ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। शुभारंभ से आज समापन तक सर किस तरह की सफलता देखने में आ रही है? देखिए, बहुत अच्छा रहा है क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये संदेश दिया गया था कि स्कूलों में उनका सहयोग मिले और जनपद के प्रत्येक स्कूलों ने इसमें सहयोग किया है और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट किया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए, जिनके माध्यम से हमने जनपद को लोगों को ये संदेश दिया है। हमारे सभी मीडिया के सहयोगी साथियों ने प्रतिदिन इसको स्थान दिया अपने समाचार माध्यमों के, ताकि जनपद वासियों को इसके जो यातायात की जानकारियाँ हैं, सुरक्षित यात्रा के जो नियम हैं, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम हैं, उनकी जानकारी हो सके और दुर्घटनाओं से हम बच सकें और जीवन लाभ से हम लोगों को बचाव कर सकें। इसमें काफ़ी हद तक हम लोगों चीज़ें, लेकिन ये एक सतत चलने वाली चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक जागरूकता माह है, एक सांकेतिक चीज़ें हैं। ये कार्यक्रम चूँकि प्रत्येक पूरे वर्ष चलता रहता है, ये स्पेशली एक यातायात माह है इसलिए किया गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें आगे करते रहना है, तभी हम बेहतर और सुरक्षित यातायात उपलब्ध करा पाएंगे लोगों के लिए। जैसा कि आज यातायात माह तो सर समाप्त हो रहा है, आज समापन हो गया, लेकिन इससे जुड़े हुए सदस्य या अधिकारियों कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम अपने कर्मचारियों को जरूर ये संदेश देना चाहेंगे कि ये सिर्फ
आम आदमी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे, वो स्वयं हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के करेंगे। और इस चालान में ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी शामिल हैं जिनके द्वारा बिना हेलमेट के बाइकिंग करते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई, उनसे जुर्माना वसूल किया। तो न सिर्फ इनको लोगों तक को ये मैसेज देना है, बल्कि खुद भी सबसे पहले हमें खुद उस नियमों का पालन करना है। और ये मैसेज तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे कि हम जो है कैसे सुरक्षित यात्रा और ड्राइविंग कर सकेंगे। तो हमारी जो पूरी टीम ने मेहनत किया है पूरे महीने, रोज़ प्रतिदिन सुबह से शाम लेकर के लोगों को यातायात सुगम करने के साथ साथ उनको यातायात की जागरूकता दी है। इस पूरी टीम को बधाई। हम स्पेशली हमारे जो ARTO प्रवर्तन है शरद मिश्रा जी, इनको बधाई। हमारे सभी COs जो इस काम में सहयोग किया है और अपना अमूल्य समय दिया है, इसको उन सबके लिए बधाई, शुभकामनाएं। और आप सभी मीडिया के सहयोगी साथियों का, उन संस्थाओं का, उन स्कूलों का भी हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना अमूल्य सहयोग किया है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो इन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और अन्य इस पूरे माह में जब उन्हें मौका मिला उन्होंने इसका सहयोग करके इसका समर्थन किया और उसका लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में उनका जो योगदान है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। और अपनी पूरे जनपद वासियों का आभार प्रकट करेंगे कि न सिर्फ ये एक इवेंट है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमारे प्रतिदिन के गतिविधियों का हम बिस्तर से उठ करके सड़क तक और सड़क से लेकर के हम मंजिलों तक जहाँ पहुँचते हैं, हर जगहों पे यातायात नियमों का पालन करना है हमें। तो उनका हम पालन करें और सुरक्षित अपने जीवन को, दूसरों को सुरक्षित रखें और सबके लिए सुगम यातायात उपलब्ध कराएं।